अब आपको परमात्मा की वो वाणी सुनाते हैं थोड़ी सी, ये ईब गढ़ा आओगा आपने। पांचों पांडव संगे हैं, छठे कृष्ण मुरारे, चलिए हमारी यज्ञ में हे समर्थ सिरजनहारे। पांचों पांडव यज्ञ अश्वमेध में परमेश्वर किया प्याने, प्यान मन प्रस्थान, और पांचों पांडव संग चले और छठे यहाँ के भगवान। सुपच रूप धर आइया वो सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी वहां सुर नर मुनि जन भीड़। सुपच रूप धर आइया सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया करी तास की सेव। 88 ऋषि जहां देवा 33 कोटे, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। जब सुख परमात्मा की से वो शंख बजा, जब सारे नतमस्तक हो रहे उड़े मुंदे पड़े, सचमुच ये तो भगवान था भाई, ये तो परम शक्ति आ गया, हमसे नहीं बन पाई बात। पंडित 12 करोड़ थे, 12 करोड़ ब्राह्मण थे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि। 88 ऋषि जहां वो देवा 33 करोड़, शंख न बजा तास से वो रहे चरण में लोटे। पंडित 12 करोड़ थे और 84 शब्द, शंख न बजा तास से वो पिए है मान का मद। उनसे शंख नहीं बजा 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 9 नाथ, 9 शब्द, 84 शब्द। ये गोरखनाथ जैसे शब्द हम आते हैं, कहते ये भी गुप्त रूप में वहां बैठे थे, इनसे शंख नहीं बजा। सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंके, सुपच रूप में परमात्मा को देखकर द्रौपदी के मन में शंका पैदा होगी कि ये किसके काहे के शंख बजावेगा। सुपच रूप को देख कर ये द्रौपदी मानी शंख, जाने गए जगदीश गुरु नु बजा को न शंख। कि 5 बार बजा कर बंद कर दिया कि द्रौपदी में थोड़ी सी मरोड़ रही है या काट दो इसकी। 56 भोग संजोग कर, 56 भोग 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे, उनको इकट्ठे कर दिया, संयोग कर दिया उनका। 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरास, द्रौपदी के दल दुई थी उसका नहीं था दृढ़ विश्वास। सुर नर मुनि जन यज्ञ में वह त्रिलोकी के भूप, 3 लोक के राजा श्री कृष्ण जी बैठे। और शंख सुपच यज्ञ में आइया नित बेचत है सूप, 56 भोग न भोगिया कीने 5 गिरास। खड़ी द्रौपदी उन मुनि वा घाल रही थी सांस। जो भगवान ने सब कुछ इकट्ठा कर लिया और खान लगा, वह सांस मारे थी, वो करड़ी गुस्सा हो रही थी। अब श्री कृष्ण जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि शंख क्यों ना बजा। बोले कृष्ण महाबली क्यों बजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु ये काढ़े मन की बंके। अब जब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इस महापुरुष से भी शंख ना बजा, तो उन्होंने देखा अपने अंतर्ध्यान से कि ओहो द्रौपदी के मन में दोष है, इसका बल काढ़ है, ये न सीधा करे। बोले कृष्ण महाबली भाई क्यों बजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु अब काढ़त है मन बंके। के द्रौपदी की मरोड़ काढ़न लाग रहे हैं, यार पता नहीं क्यों बन रही है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी दिल को साफ करो और चरण कमल लो लाए, इस बाल्मीक के बाल समय 3 लोक नहीं पाए।
परमात्मा श्री कृष्ण जी कह रहे हैं द्रौपदी तने के बाल में एक शादी खै हो, इसके एक बाल के बराबर 3 लोक नहीं है। द्रौपदी दिल को साफ कर और चरण कमल लोला, वाल्मीकि के बाल समय तरलोकी नहीं पार। चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, तेरा अंतर सीना साफ हुआ तेरे जड़ा सकल अपराध। शंख बाजा शंख बाजा शंख सुभान गति फिर कण कण भई आवाज, स्वर्ग लोक बानी सुनी ही तरलोकी में गाजे। शरण कबीर की जोग है ये टूटे जम की बंदे, बंदी छोड़ अनाद है ये सतगुरु कृपा सिंध। पांडव युग अश्वमेध में आए नजर निहाले, जमराजा की बंदों में वहां खलहल पड़ा कमाल। ये बृदबाने साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। गरीबदास जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे चमत्कार ही करते हैं ये परमात्मा जगदीश युगों युगों। ये बृदबाने साजे हैं ये जुगन जुगन जगदीश। 33 करोड़ छुटाई ही याद तोड़े थे भुज 20। रामचंद्र पर रावण नहीं मरा था और 10 दिन हो गए थे खुचुम खुचा होते ने, 17-18 दिन हो गए थे जब परमात्मा ने जाकर खुद अपने अदृश्य रूप में उसकी टिटवी दबी थी। वो तो बहाना गिरा था, तीर लग गया फलाना लग, तीर तो उस दिन के मरने लग रहा था उसको, वो लगन दिया था उसका। अब क्या बताते हैं परमात्मा, पांडव युग अश्वमेध में आए नजर निहाले, जमराजा की बंद में वहां खलहल पड़ा कमाल। भाई यज्ञ रची जब पांडव राजा, नौ नाथों नहीं शंख बाजा। कितनी प्यारी वाणी में कितनी महिमा गाई अपने भगवान की गरीबदास साहिब जी ने। यज्ञ रची जद पांडव राजा, नो नाथों नहीं नादू बाजा। 84 रिधि सब मोहे, पूर्ण ब्रह्म ध्यान नहीं जो है। वो जितने भी ऋषि थे महर्षि थे वो उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते थे, वो देवता वगैरह। 33 करोड़ यज्ञ के माही, सुर नर मुनि जन गिनती नहीं। 56 करोड़ जहां थे यादो, जिनसे नहीं वो बाजा नादू। नाद यानी शंख नहीं बाजा। कोटिक बक्ता वेद उचारी, नहीं बही जग संपूर्ण सारी। 60 दर्शन की गिनती नाही, अनाथ जीव जी में बहुमाही। स्वर जन मुनि जन तपा समासी, दंडी वृक्त बहुत उदासी। एक वाल्मीकि, 5 पांडव और कृष्ण शरीरा, जिनसे यज्ञ वही नहीं थीरा। 5 पांडव वही थे, श्री कृष्ण जी ने भोजन खा लिया था, उनसे भी शंख सफल, वो यज्ञ सफल नहीं हुई। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख बचायन पूरा नादू। अब वहां परमात्मा अपनी महिमा की भूख नहीं रखते। अब उन्हें क्या पता ये के लीला थी। गरीबदास जी को तो सारा मालूम था, उनकी दूरदृष्टि खोल रखी थी। तो उन्होंने बताया कि वो तुम जिसको एक वाल्मीकि समझ रहे थे और उसने शंख बजा दिया, उसका कारण क्या था कि ये वो पूर्ण परमात्मा के सत भक्ति कर रहा था। यानी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये कहा करते हो श्री कृष्ण का भगत था। अच्छा भगवान तो बाजी नहीं, भगत कला तोड़ देगा, ऐसी अकल दे रखी जिसने।
जग रची शरकर क्या बताते हैं, पंडित द्वादश कोट विपर सहदेव से, और खेवट विनाश जहाज कहो कौन खेव से। जहां पुंडरीक पाराशर नारद व्यास रे, गोरख दत्त दिगंबर और दुर्वास रे, वहां पर ये महात्मा बैठे थे जिनका शंख निवाजी, जिनको तुम आंडी महात्मा ऋषि महर्षि समझा करते थे। ये गिनती करवा रहे उनकी। जहां मारकंडे पिपलादिक रूमी ऋषि रे, कपिल मुनि जहां यज्ञ माही शंख नाही बजा शंख रे, नो योगेश्वर निर्भय कागभूषण रे, जहां 52 गादी जनक भक्ति प्रचंड रे, जहां सुखदेव ध्रुव प्रहलाद भक्ति के खम्भ रे, जग रची जब श्री कृष्ण किया आरंभ रे, बाजा सुपच का शंख स्वर्ग में धुन सुनी, गण गंधर्व गलतान सकल ज्ञानी गुणी, वाल्मीकि के शंख को किए सुर मातरे, द्रौपदी सुता के दल में आई भ्रांत रे, कण कण बाजा शंख स्वर्ग में भई शैल रे, और पंडों ताप विध्वंस किए सब बद फैल रे। पांडवों के सभी वो तीनों ताप और जो न बद फैल बकवाद करी थी वो पाप कर्म, वो सभी विध्वंस कर दिए, उनका नाश कर दिया, खत्म कर दिया। ऐसे अचरज की नदीन कै शर धरी, हरे हाँ महबूब कहता दास गरीब धनी नर कबीर हरी। इतना लीला करके और फिर कह दिया, अपने उस दास के सिर पर धर दी कि सुपच ने शंख बजा दिया।